तो नमस्कार, मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हैं बेस्ट न्यूज़। आज की कहानी कुछ ऐसी है कि जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह काँप जाएँगी क्योंकि ये कहानी है आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ की। चित्तौड़ जिले की कहानी है। पता चलता है कि एक लड़की जो है वो प्रेग्नेंट होती है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसका जो है एक बच्चा होता है, लड़का जो होता है वो होता है, लेकिन उस लड़की की जान चली जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ क्योंकि ये अमूमन जो है होती रहती है। लेकिन इस कहानी में जब ट्विस्ट जो है वहाँ आ जाता है जब लड़की के पिता ने आरोप लगाया कि ये लड़की जो है ये गैंग रेप की वजह से गैंग रेप की पीड़ित थी, इसी वजह से ये प्रेग्नेंट हुई थी। इसके बाद मामला जो है सन पकड़ लेता है और वो तेज़ी से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। पुलिस जब इस मामले की छानबीन करती है तो पता चलता है कि जो लड़की है वो 16 से 17 साल के आस-पास है यानी कि नाबालिग है। साथ ही साथ क्लास 10 में पढ़ती थी। इसी क्लास 10 में पढ़ने के दौरान उसकी दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। पता चलता है कि पिछली केस में भी हमने सुनाया था, ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी घटनाएँ हो चुकी हैं ऐसी। पिछली वीडियो में हमने आप सभी को बताया था कि कुछ ऐसा ही होता है। दोनों के बीच जो है प्रेम प्रसंग ऐसा कुछ मामला था शायद से, जो एक नॉन लड़का था और बाकी उसके साथ में 3 और लड़के शामिल थे, जो मैं आगे आप सभी को इस वीडियो में बताऊँगा कि आखिर कैसे क्या हुआ था। तो उस लड़के से जो है कुछ अफ़ेयर था शायद ऐसा कुछ बताया जा रहा है और अफ़ेयर के दौरान ही वो लड़की उस लड़के से जो है मिलने के लिए जाती है, लेकिन पता चलता है कि जब वहाँ पर पहुँचती है तो उसके साथ 2 और उसके दोस्त मौजूद होते हैं वहाँ उसी घर में उस वक़्त, जिसके बाद उसके साथ गैंग रेप जैसे वारदात को अंजाम दिया जाता है। उसके साथ, उसकी अस्मत के साथ, उसकी इज़्ज़त के साथ खिलवाड़ की जाती है, उसके साथ गंदा काम किया जाता है, जिसके बाद उस वक़्त वो लड़की कुछ नहीं बोलती, अपने घर आ जाती है, घर में भी किसी को कुछ नहीं बताती है, लेकिन मामला धीरे-धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। जब उस लड़की के पेट जो है बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो फिर घर में भी लोगों को पता चलता है कि आखिर ये क्यों हो रहा है। अचानक एक दिन लड़की की तबीयत खराब होती है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, तो पता चलता है कि लड़की प्रेग्नेंट है। अब इतना लेट हो चुका था कि शायद अब इसको डिवोर्स भी नहीं करवाया जा सकता था, जिसके बाद डिलीवरी कराना ही उचित समझा गया, जिसके बाद कोर्ट में जो है फाइल दर्ज कराई गई। पॉक्सो एक्ट के तहत उन सभी लड़कों को अभी गिरफ्तार करने की कोशिश आरोपी जो है बनाया जा रहा है, लेकिन हालाँकि अब तक आरोपी हैं या नहीं है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लगातार पुलिस इस बात को लेकर छानबीन कर रही है, लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से केसेस आते हैं लगातार, ये कोई पहला केस नहीं है, चाहे वो आंध्र प्रदेश का हो या तमिलनाडु का हो, ऐसे लगातार केसेस जो आते रहे हैं, जहाँ पर नाबालिग लड़कियों को शिकार बनाया जा रहा है, उनको प्यार के झांसे में लेकर कुछ इस तरीके का अंजाम दिया रहा है। तो ये घटना बेहद गंभीर है, सोचने लायक है कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। हालाँकि पुलिस ने अब इस मामले को भी छानबीन करनी शुरू कर दी है। पिता का आरोप है, हालाँकि अब जो लड़की थी उसकी मृत्यु हो चुकी है, यानी कि जैसे ही डिलीवरी होती है यानी बच्चा पैदा होता है, जिसके बाद कुछ देर बाद ही उस लड़के की मृत्यु हो जाती है। ये परिवार का आरोप है कि उसके साथ गैंग रेप हुआ था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि उस बच्चे के साथ क्या होगा, जो बच्चा अभी जो है पैदा हुआ, क्योंकि पिता का तो कोई अता-पता नहीं है। इस तरीके से केसेस में क्या होता है कि एक टीम बनाई होती है जो कि बहुत पहले से है, उस टीम के द्वारा उस बच्चे को जो है अडॉप्ट किया जाता है, यानी कि बच्चे को ले जाते हैं और वहीं पर वो बच्चे की पालन-पोषण जो कुछ भी होता है वही किया जाता है। बाकी इस केसेस में बच्चे को वही टीम जो है ले लेती है। किसी भी केस में जब ऐसा होता है कि पिता का ना पता हो, तो उस केसेस में वो टीम जो है उस बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है, यानी ले लेती है। तो आगे की कहानी जो कुछ भी होती है मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा इस कहानी के रिलेटेड। बाकी आप सभी को और ऐसी ऐसी क्राइम कहानियाँ यानी कि ऐसी केसेस को सुनने में कुछ दिलचस्प है, यानी जानना चाहते हैं देश दुनिया के बारे में, जागरूक होना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बाकी इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का मन या दिल को दुखाना नहीं है, लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की कोशिश है। हमारी ये कोशिश कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।